मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम हो गया उठे मुझे। और यहाँ ये देखिए, पूरा मैं शाम को कपड़ा धुली थी और ये यहाँ डाल देती हूँ। अब सूख गई, अब तुरंत चल रही हूँ फोल्ड करके रखने। और और मैं अभी क्या कर रही थी पता है? मैं सुबह सुबह ही लग गई ब्लाउज सिलाई करने में। ये देखिए, एक ये पीला कलर अगर अगले ब्लॉग में मैंने डाला था, दिखाया था, पीला कलर वो टंगा है, वो वाला सिल दी। वो भी पीला था, ये भी पीला है। वो मेरी ननद रानी का था। क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं वैष्णो देवी, तो वहाँ पीला पीला और रेड रेड येलो दो ही साड़ी, जैसे एक चढ़ाई में रेड और येलो कलर माथा टेकने में दो लगता है। तो फिर मेरा भी येलो था, उनका भी येलो था, दोनों लोग का येलो येलो सिल रहा है। वो आगे सिल गया, अब ये सिल रही हूँ। तो आज मैं सुबह से लग गई। इस समय नींद तो आ नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है कि जैसे अब जाना है ना, तो जैसे एकदम उन्हीं की पूरा जैसे ऐसे जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी ऐसे, जबकि हर साल जाती हूँ। ऐसा नहीं है, 6 सालों में हर साल जाती हूँ, पर वही ऐसे ही हर साल होता है कि अगर जब 4-5 दिन बचता है ना जाने को, तो फिर ऐसा पता नहीं क्या वहाँ है कि मेरी जैसे मेरा दिमाग ही बस वहीं का ऐसे होके रह जाता है कि कुछ ना नींद आती है, नींद भी आती है तो बस वहीं के सपने, वहीं के वहाँ की चढ़ाई चढ़ चढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ। बस वही वहाँ का हमेशा जैसे दिमाग पे नाचता रहता है। जैसे इस समय होता है ना कि एक परत मोटी पड़ चुकी है आँख पे, बस वहीं की बस दिखाई दे रहा है और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि शॉर्ट वीडियो और बना के रख लूँ, क्योंकि वहाँ जाना भी है। लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। बना के रख लूँ, पर मन ही नहीं करता। बस दिन ऐसे लगता है कि दिन मैं बिता रही हूँ पर कल से तो थोड़ा सा ये लग रहा है ना कि सिलाई कर लूँ, नहीं तो मैं ब्लाउज क्या पहन लूँगी। वहाँ के लिए तो भी हो जा रहा है, इसलिए मैं एक ब्लाउज सिल ली अपने ननद रानी का। अब मेरा था आज, मैं इसीलिए सुबह सुबह उठ के सबसे पहला मैं ब्लाउज ही सिलने लगी। तो लगभग सिला गया है, थोड़ा सा बाकी है। अब चल रही हूँ नहा धो के। आज करना है मुझे पूजा, आज संडे है तो भी बाल भी मुझे धुलना है। और मैं व्रत रखती हूँ ना, मुझे मेरा व्रत है कार्तिक के जो संडे को रखती हूँ ना, तो फिर अर्घ देना है। तो फिर चल रही हूँ, फटाक से नहा के पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर से सिलाई करूँगी और जो करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में। कार्तिक मास में ये दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर व्रत, मैं तो व्रत रखती हूँ, अगर व्रत ना रखा जाए तब भी ये आप कर सकते हैं। मैं इस साल से व्रत रखने लगी, नहीं तो मैं पहले रहती थी, बहुत पहले रहती थी। तो मैं ऐसे ही कुछ रीजन थे, वो रीजन अब यहाँ तो क्या बताऊँ, बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा रीजन था कि इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो बस वही था, और ये छोड़ा पकड़ा जाता है, तो मैंने बस इसी के कारण वो व्रत कार्तिक मास का छोड़ दिया था। तो फिर इस साल से मैं पकड़ी, और नहीं तो छोड़ तो दी थी, पर मैं ये अर्घ जो है, अर्घ में भरती थी हमेशा। जो दीपदान है, दीपदान जो कार्तिक मास में करते हैं, वो मैं करती थी। अर्घ भरना, दीप जलाना, ये जो करना तो होता है, तो ये मैं हमेशा करती थी। और बस ये है कि व्रत में नहीं रखती थी। तो फिर इस साल से मैंने व्रत भी उठा लिया। और नहीं तो ये जो अर्घ ये भरना हमारे यहाँ, जिसे हमारे यहाँ क्या सबके यहाँ अक्सर होते होंगे, तो ये जो गाय के दूध है ना, गाय के दूध से अर्घ भरा जाता है, तो वो मैं करती हूँ हर साल। और व्रत पहले नहीं रखती थी, सिर्फ यही करती थी। तो पर इस साल से फिर से मैंने व्रत उठा लिया, क्योंकि मैं अधूरे पे छोड़ दिया था मैंने व्रत, क्योंकि मैं रहती थी। पर मेरे यहाँ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था कि वो असहनीय हादसा था। तो फिर होता है ना कि जब दिल दुखी होता है, तो फिर अगर किसी को मानते रहो बहुत, जैसे किसी को मानते रहो, वो अगर चला जाए तो फिर होता है था। तो पर इसी के उसमें मैंने छोड़ दिया था व्रत, तो अधूरे पे मैंने व्रत छोड़ा था। तो फिर इस बार जैसे मेरे मन में ये खटक कहीं ना कहीं थी, तो फिर मैंने फिर से यहाँ उठा लिया इस बार से। तो फिर मैं जबकि और जब व्रत नहीं रखती थी, पर 1-2 साल तो मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं जब थोड़े से टाइम बीतता ना, तो फिर मैं ये करने लगी थी, जो दीपदान है वो मैं करने लगी थी। पूजा वगैरह मैं ऐसे ही करती थी बस, और व्रत नहीं रखती थी। तो इस साल से मैंने फिर से व्रत उठा लिया, और ये बहुत ही अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा होता है। ये
करना भी चाहिए। चाहे हम महिलाओं को तो ज़रूर करना चाहिए, बेटे के लिए भी होता है और अपने के लिए भी होता है। मतलब ये पूजा सबके लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए होता है। ये दीपदान, स्नान, कार्तिक में तो स्नान भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो गंगा जल डाल के घर पे ही नहा लीजिए, और नहीं तो गंगा स्नान बहुत ही पूर्ण फल देता है। पर होता है ना, सबके सौभाग्य की बात, भाग्य की बात नहीं होती है। तो नहीं तो ये कार्तिक मास के दान, धूप दीप और दान, स्नान और ये सब बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो फिर लगभग ये सबको करना चाहिए, स्नान, दान और ये दीपदान, ये सब करना चाहिए। तो फिर मैं जितना हो सकता है कार्तिक मास में उतना करती हूँ। करके वहाँ से आ गई, थोड़ा सा मैंने किया रेस्ट। उसके बाद बच्चों को यहाँ खाना तो मैंने बना लिया था, खाना बना के अब दे रही हूँ बच्चों को खाना। तो उसके बाद फिर से मैं करूँगी साफ़ गैस वगैरह साफ़ करके मैं कुछ अपने लिए भी बनाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ एक टाइम का व्रत इस समय रख रही हूँ। अभी मैं इस साल तो अलोना का ही संकल्प ली थी कि मैं अलोना करूँगी। जैसे होता है ना, एक टाइम व्रत रख के उसके बाद शाम के वक्त खाना खाना, वो भी केवल सिर्फ बाटी और घी और गुड़ से। बस यही इस साल तो मैं ऐसे रख रही हूँ, अगले साल से मैं रखूँगी। तो पहले साल लगभग ऐसे ही मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और कोई कोई तो व्रत उठाता है सही से, पर मैं ऐसे ही इस बार तो ये देखिए मैं हलवा बना ली थी, और मैं सोची खाना बच्चों का बना के साइड में करके उसके बाद मैं ये सिंघाड़े का हलवा भी बना के उसमें फ्रिज में रख दी थी। ये भी हो गया था, थोड़ा सा ठंडा हो जाने के लिए फ्रिज में रख दी। और यहाँ अब निकाल के मैं भी खा लूँगी हलवा। और इसमें ज़्यादा इसमें ना दूध वाली चीज़ें कुछ खाई जाती है, जैसे मतलब दूध वाली चीज़ें खाई जाती है, दही खा सकते हैं, दूध नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, तो बहुत चीज़ें इसमें बचाई जाती है। नमक नहीं खा सकते, तो फिर इसलिए आलू भी नहीं बना सकती, क्योंकि बिना नमक के आलू कैसे बनाऊंगी। तो फिर इसमें बहुत चीज़ों का बचाव होता है, और दिन डूबने के पहले खाया भी जाता है। तो बहुत चीज़ें जो है, ये देखिए मैं सिंघाड़ा का हलवा लेके चल दी खाने। और ये बिल्कुल तब उसके बाद कुछ भी मैंने नहीं शूट किया। ये शाम का वक्त था, इस समय बज रहे थे 4, क्योंकि मैं शाम को ना आज मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लगी थी, तो मैं बना के उसके बाद बज गए थे शाम के 4। तो फिर मैंने कपड़ा जल्दी जल्दी से चेंज किया, और सुबह सुबह से ही मैं आप लोगों के साथ आप लोगों से बोल भी रही थी कि मैं शॉर्ट वीडियो नहीं मन कर रहा। तो मैं दोपहर को अपने आप को बहुत ही वो की, और उसके बाद मैं बनाई या शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मेरे पास था नहीं। और मैं जाती तो फिर वहाँ और गायब हो जाता, क्योंकि 5 से 6 दिन मुझे लग जाएंगे वहाँ जाके आने में वापस। तो फिर मेरे पास नहीं थे शॉर्ट वीडियो एक भी, तो इसलिए मैं बनाई। तो बनाते वक्त मेरा बज गए 4, पूरे दोपहर में कुछ भी नहीं शूट किया, मैंने वीडियो ही बनाया। उसके बाद तो मैं फटाफट से यहाँ चेंज करके कपड़ा आ गई आटा गूँथ के। तो फिर यहाँ इस तरह से बाटी बनाने लगी। और मेरे पतिदेव उनका निमंत्रण है, और मेरा भाई भी इसमें घर है, और भांजे भी घर चले गए। तो फिर घर चले जाएंगे, अभी तो इस समय 4 ही बज रहे हैं। तो फिर मैं थी और मेरे दोनों बच्चे थे। तो फिर मैं सोची कि ये बना लेती हूँ, बना के अपने बच्चों के लिए भी बना लेती हूँ, मैं अपने लिए भी। और इसमें ये परंपरा है कि जैसे सुबह आप कुछ खा के पानी पी लीजिए, जिससे अलोना जो करते हैं, और शाम को दिन डूबने से पहले इसमें खाया जाता है। और चाहे आप अलोना कर रहे हो तब, या तो फलाहारी भी जो व्रत रह रहे हैं वो भी दिन डूबने से पहले ही करते हैं। तो फिर मैं तो एक टाइम का खाना खाती हूँ, वो भी नमक कुछ भी नहीं, बस जैसे या तो आप ये इसमें यही बाटी बनता है, और हमारे यहाँ तो यही होता है, इसे बाटी बना के और गुड़ घी से खाया जाता है, और कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो फिर ऐसे ही खाती हूँ। और मैं इस बार ऐसे रह रही हूँ, अगले साल फिर व्रत जैसे रहते हैं वैसे रहूँगी। तो फिर इस साल मैं ऐसे ही रह रही। ये देखिए मेरे बाटी बन चुकी है, बच्चों के लिए भी मैं बना ले रही हूँ। और क्योंकि बच्चों के लिए अभी बनाऊँगी, चोखा उन लोगों के लिए बना दूँगी, पर अपने लिए नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए मेरा बेटा था, पर कैमरे को देखा ना तो भाग निकला। पता नहीं, मेरे बच्चे जल्दी नहीं आना चाहते हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है, पर
कस्टमर नहीं आना चाहते हैं जल्दी कैमरे में। तो यहाँ ये देखिए मेरा ये अक्सर आग ये हो गया है, ऊपरी पूरी तरह से सुलग चुकी है। और ये देखिए मेरा चेहरा देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं तैयार थी, और जबकि मैंने मुँह धोया अच्छे से मुँह धोया है, और पर तब भी थोड़ा सा लग रहा होगा चेहरे से कि। और मेरा बेटा ना पीछे से बैठ के बातें कर रहा था, बस कुछ न कुछ वो ना, अगर जहाँ मैं रहती हूँ वो वहाँ रहता है और ज़रूर रहता है। मैं उसे ऐसे सोचती हूँ ना कि वो पता नहीं क्या उसका है कि अगर मैं जहाँ रहती हूँ वो बातें करते रहेगा, मेरे साथ रहेगा, बैठेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा बात। तो वो अपना कर रहा था, मैं यहाँ वो और कैमरे के पीछे था, कैमरे के पीछे रह के अपना अच्छे से बात कर रहा था। मैं यहाँ ये और अलट पलट के पूरी तरह से ताकि ये हो जाए, उसके बाद मैं बनाऊँ, नहीं तो धुआं निकलता रहेगा ना तो वो अच्छे से बाटी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं अलट पलट के कर रही हूँ। तो फिर ये, और वो बोल रहा था ना, मैं बता रही हूँ उसे वो क्या बोल रहा था, क्या बातें कर रहा था। वो बोल रहा था मम्मी इसमें मैं पटाखा डाल दूँ और उसके बाद देखता हूँ कि इसे ये जो ऊपरी है इसका क्या होता है। तो वही मैं बोली कि ये पूरा एक एक ऊपरी हर जगह हो जाएगा। तो वही बोला एक बार देखूँ क्या, हम कह नहीं अभी मत देखो, जब ये बना लूँगी बाटी उसके बाद देखना। तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती चलती रहती है, वो अपना खुराफात वाला दिमाग लगाता रहता है। तो इसमें बिटिया भी आके बैठ गई और दोनों बच्चे बस वही कुछ ना कुछ खुराफाती वाले दिमाग जो चलता है तो वो चलाते रहते हैं अपना। तो फिर यहाँ मैं बनाने लगी बाटी। तो ये देखिए इधर वाली आग जो है वो हो गई थी, तो यहाँ मैं डाल दूँगी, उसके बाद उधर सुलगती रहेगी। तो इस तरह से, और मैं बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है बाटी बनाने की, तब भी बना लेती हूँ अपने का। इस समय कार्तिक मास में तो ज़्यादा एक दो बार तो अभी बनाऊँगी, फिर बुधवार को, आज संडे है ना तो संडे को बना रही हूँ। तो फिर बुधवार को फिर हम लोगों का है बाटी चोखा का प्रोग्राम, सब लोग हैं मिल के फिर खाएँगे। तो क्योंकि आंवला नवमी के दिन खाया जाता है, पर आंवला नवमी के दिन तो मैं यहाँ रहूँगी नहीं, तो उसके पहले ही बना के खा लूँगी। और इसीलिए आंवला का पेड़ जो लगाई हूँ ना, इसीलिए लगाई हूँ। कार्तिक मास में आंवले के पेड़ के नीचे खाया जाता है बाटी चोखा, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही शुभ होता है। पर मैं तो खाती हूँ, इसीलिए मैंने ये गमले में जो सामने मेरे देख रहे होंगे बगल में, तो मेरे और इसीलिए आज भी मैं लगाई ना, तो आंवले के बगल में ये बना रही हूँ लिट्टी बाटी। तो ये होता है कार्तिक मास में आंवले के पेड़ के नीचे खाया जाता है बाटी चोखा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ और हर साल हम लोग खाते हैं। पर वही होता है ना कि जब आंवला नवमी रहती है तब ज़्यादा शुभ होता है। पर आंवला नवमी के हर साल मैं जम्मू में रहती हूँ, जैसे आंवला नवमी के दिन निकलती हूँ यहाँ से, और एक दिन दशमी के दिन पहुँचती हूँ, और एकादशी के दिन वहाँ दीप जलाती हूँ। ऐसे मैं हर साल करती हूँ ना, तो इसलिए आंवला नवमी के दिन भी मैं नहीं रहती हूँ, और एकादशी के जब तुलसी विवाह होता है तो उस दिन भी मैं नहीं रहती हूँ। तो यहाँ मेरा लगभग मेरी बाटी बन चुकी थी। ये देखिए अब मैं ढक दी थी, तो ढकने से क्या होता है ना, बहुत ही अच्छे से फूल जाती है बाटी और बहुत ही अच्छे से पक जाती है, अंदर तक ये पक गई है। अब इसे निकाल के ले चलूँगी, बच्चों को दूंगी और मैं भी खाऊंगी। और ये देखिए बन गई है अच्छे से। बन के खाने के बाद ये मैं कपड़ा पूरा धुल चुकी थी, यहाँ डाल दी थी, और ये सूखने के लिए रात में सूख जाएगी, तो मैं सुबह इसे फोल्ड करके रख दूँगी। यही अपने ब्लॉग का करती हुई बाय बाय फ्रेंड्स।